हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 9 बजे होती है। सबके लिए रात्रि 9 बजे मैं संपूर्ण हिंदी का रिवीजन कराता हूँ, टॉपिक वाइज, जिसमें मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रहा था। आज वाक्यांश के लिए एक शब्द की तीसरी और आखिरी क्लास है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की तीसरी और आखिरी क्लास है। शानदार। हमने इससे पहले 2 वीडियो 2 पार्ट बनाए हैं, आप देख लीजिए। चलिए चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास से ज़रूर जुड़िए। मैं शानदार प्रश्नों का एनालिसिस कराता हूँ। चलिए, 135 हो गए थे, 136 से चलिए। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? जो हर काम को देर से करे वह क्या कहलाता है? वह दीर्घ सूत्री कहलाता है। दीर्घ सूत्री जो हर काम को देरी से करता है, दीर्घ सूत्री कहलाता है। और आगे बताइए बताइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए कि कम बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए, जवाब दीजिए। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। जो कम बोलता हो वह मितभाषी है, जो है मितभाषी है। और अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न, जिसका कोई दोष नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई दोष नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वह निर्दोष है। जिसका कोई दोष नहीं है वह निर्दोष है। मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर भर्ती 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न बताइए। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे क्या कहते हैं? बताइए। अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे उत्तरदायी कहते हैं। उसे उत्तरदायी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए। बताइए, 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? जिस उत्सव के 25 वर्ष हुए हों वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रजत जयंती कहलाता है। रजत जयंती, जिसके 25 वर्ष पूर्ण हुए हों, रजत जयंती। और अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार, 190 प्रश्न है, 141 हो गए हैं। बहुत बढ़िया। आज आखिरी क्लास है, वाक्यांश से संबंधित आज आखिरी क्लास है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। देखिए, इंस्पेक्टर भर्ती 2016, मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती। और चलिए, 142वां सवाल बताइए। बहुत बढ़िया। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग क्या कहलाता है? दूसरों के सुख के लिए अपना सुख का त्याग कर दो, क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहलाता है। आत्मोत्सर्ग कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग है। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग, मनोवेग क्या है? डर होता है। क्या होता है? डर होता है। बहुत बढ़िया, 143 का बी। और अगला प्रश्न बताइए कि सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना।
सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। जल्दी से जवाब दीजिए, उसे क्या कहते हैं? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। उसे क्या कहते हैं? हस्तामलक कहते हैं, हस्तामलक कहते हैं। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए। बताइए, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। आकाश को जो चूमे उसे क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? 146वां प्रश्न है और दो विकल्प इधर हैं, दो इधर हैं विकल्प। जिसका नाम पहले लिया जाता हो उसे अग्रगण्य कहते हैं, अग्रगण्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा? ये उत्तरापेक्षी कहलाता है, उत्तरापेक्षी कहलाता है। अगला प्रश्न बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि के दिए बिना माल बेचने वाला। चोरी छिपे और शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तस्कर कहलाता है, तस्कर कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगला प्रश्न बताइए, बताइए, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाता है? किसी सत्ता के विरुद्ध यदि आप अपना आंदोलनात्मक आग्रह करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो सत्याग्रह कहलाता है, वो सत्याग्रह कहलाता है। मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न बताइए, अपने बल पर निर्भर रहने वाला क्या कहलाता है? जो अपने बल पर निर्भर हो क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। और अगला प्रश्न बताइए, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वह परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? वह परजीवी कहलाता है। और अगला प्रश्न बताइए, अंतस की बात जानने वाले को क्या कहते हैं? जो अंतस की बात जानता है वह क्या कहलाता है? वह अंतर्यामी कहलाता है। अंतर्यामी इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017। और चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताइए, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? यदि पीने की इच्छा है तो वो इच्छा क्या कहलाती है? पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है। पीने की इच्छा पिपासा और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब दीजिए। जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अनगिनत कहते हैं, अनगिनत कहते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वह क्या कहलाता है? जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वह क्या कहलाता है? वह अनिर्वचनीय कहलाता है,
वह अनिर्वचनीय कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मनोहर कहलाता है। कोई भी वस्तु है जो मन को हरती है, मनोहर कहलाती है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत शानदार। बताइए, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वह क्या कहलाता है? वह हतोत्साहित कहलाता है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वह हतोत्साहित है, हतोत्साहित है। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बताइए, बताइए। शानदार प्रश्न है। जिसमें विघ्न बाधा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें कोई विघ्न बाधा ना हो उसे क्या कहते हैं? अकंटक कहते हैं, अकंटक कहते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए कि जो कुछ ना जानता हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? जो कुछ ना जानता हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं, अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न बताइए, जो सबके आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सबके आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अग्रणी है, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे अग्रणी कहते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न बताइए। जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे अब तक जाना ना गया हो वह क्या कहलाएगा? जो जाना ना गया हो वह क्या कहलाता है? वह अज्ञात कहलाता है। जिसे जाना ना गया हो वह अज्ञात है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। और चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए, जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? सर उसे क्या कहेंगे? उसे अदेय कहते हैं। जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय कहते हैं। और अगले प्रश्न पर चलिए बताइए। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या कहते हैं? उसे अगाध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अगाध कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो खाने योग्य ना हो वह अखाद्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अखाद्य कहलाता है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। और अगला सवाल बताइए, अंक मतलब गोद में स्थान पाया हुआ
के लिए एक शब्द क्या होगा? अंक में स्थान पाया हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है? अंकस्थ होता है, उसके लिए एक शब्द अंकस्थ है। और अगला प्रश्न बताइए, जिसका निवारण ना हो सकता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या अनिवार्य होगा? जिसका निवारण ना हो उसे अनिवार्य कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। उसे दुर्निवार मत करना, दुर्निवार नहीं, उसे अनिवार्य कहते हैं, उसे अनिवार्य कहते हैं। ये गलत है, अनिवार्य नहीं होगा। जो जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए होता है अनिवार्य। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दुर्निवार होगा। जिसका निवारण ना हो, दुर्निवार। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? इंद्रियातीत होता है वह, उसे इंद्रियातीत कहते हैं। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा 2018। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, शानदार प्रश्न है। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। सभी लोग, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है अगर आपके मोबाइल फ़ोन में, तो शेयर करिए क्लास को। बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, वाक्यांश के लिए एकल शब्द की आज आखिरी क्लास है। आज आखिरी, कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, उसे अनाहूत। कल आखिरी क्लास पढ़, कल नया टॉपिक है। आज आखिरी क्लास है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोई। चलिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस पर अभियोग लगाया गया हो मतलब जिस पर मुकदमा लगाया गया हो वह अभियुक्त है। क्या उसे अभियुक्त कहेंगे? क्या उसे अभियुक्त कहेंगे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, वह अभियुक्त कहलाता है। चलिए चलिए, बहुत शानदार। आगे बताइए, अगला प्रश्न बताइए। जिसमें चेतना ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं? अचेतन कहते हैं। देखिए, एसएससी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा 2009। मैं रात्रि 9 बजे सेलेक्टेड प्रश्न ही करवाता हूँ। सीधे सीधे इसी क्लास से प्रश्न हिंदी में एग्जाम में छपेंगे। परेशान मत होइए, एक बार अच्छे से क्लास कर लीजिए। बहुत बढ़िया। जो कठिनता से और देर में पचे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बड़ी मुश्किल से पचे, कठिनता से पचे, वह गरिष्ठ होता है। ऐसा भोजन गरिष्ठ कहलाता है। और चलिए, अगला प्रश्न बताइए। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? जो पीछे पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं? पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। अनुगामी। देखिए, कनिष्ठ सहायक 2019। हर प्रश्न शानदार है। और बताइए बताइए अगला प्रश्न। जो तौला मापा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसे तौला मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परमेय कहते हैं। 2020 कनिष्ठ सहायक। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। बताइए, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? बताइए। एक देश का माल किसी दूसरे देश में जाता है।
अगर कहता आता है तो अलग बात होती, कह रहा है जाता है तो इसके लिए होगा निर्यात। एक देश से दूसरे देश में जाता है, और पूछा जाए एक देश से दूसरे देश में आता है तो होगा आयात। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, निर्यात। चलिए, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या कहलाता है? वह उच्चतम कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उच्चतम कहलाता है। और अगला प्रश्न बताइए, शानदार प्रश्न है कि इतिहास का जानकार के लिए एक शब्द क्या आएगा? जो इतिहास को जानता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे इतिहासज्ञ कहते हैं। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अर्थ के संबंध, अच्छा, अर्थ से संबंध रखने वाला, अर्थ से संबंध रखने वाला, अर्थ से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अनुवादक परीक्षा 2020, अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक कहलाता है। और आगे बताइए, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, पेट परीक्षा 2021 यूपी SSSC में आया था। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीड़ कहलाता है। जो कांटों से भरा हो कंटकाकीड़ कहलाता है। और चलिए बताइए, अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या आएगा? अंडे से जन्म होता हो उसके लिए एक शब्द आएगा अंडज। अंडज शब्द आएगा। क्या आएगा? अंडज। और बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या आएगा? बीता हुआ के लिए एक शब्द क्या आएगा? 2017 में आया था प्रश्न। बीता हुआ, कुछ भी बीत गया है उसे अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, जिसकी 4 भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? 4 भुजाओं वाला क्या कहलाता है? चतुर्भुज। क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। चलिए बस कुछ प्रश्न और बचे हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं। चलिए, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द कौन सा आएगा? लौटकर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। जो लौटकर आया है वो प्रत्यागत है। पटवारी परीक्षा 2017। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए, बताइए, जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा 2020। जो अधिक बोलता हो उसे बाचाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाचाल कहते हैं। चलिए, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन है। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या है? वह अकिंचन है। और चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रमिला अपनी आंख की बीमारी का इलाज कराने दूर के अस्पताल में जाया करती है। तो आंख की बीमारी के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए, आंख की बीमारी क्या कहलाएगी? आंखों की यदि बीमारी है तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? दृष्टि दोष आता है। आंख की बीमारी के लिए दृष्टि दोष। चलिए बस 2 प्रश्न और हैं। राकेश ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। 100 में से 100 के लिए एक शब्द क्या आएगा? 100 में से 100 तो क्या आएगा? 100% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन सी,
100% अंक प्राप्त किए। और आज का आखिरी प्रश्न और वाक्यांश के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इसी प्रश्न के साथ। कल से नया टॉपिक रात्रि 9 बजे। बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देने की इच्छा रखने वाला, देने की इच्छा रखने वाले लोग हमेशा आदर पाते हैं। तो देने की इच्छा ये क्या कहलाती है? देने की, अंडरलाइन वाले में बताना है, जल्दी से बताइए। आखिरी प्रश्न है, दित्सा कहलाती है, दित्सा। और इसी के साथ हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। कल फिर से मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा रात्रि 9 बजे। बहुत शानदार। आप सभी लोग जुड़िए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देता हूं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल इसी समय नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।